और ये जो आगे सेल्समैन रखे होते हैं, जो सेल्समैन ज्यादा झूठा हो, ज्यादा फ्रॉडिया हो, ज्यादा मकार हो, ज्यादा ग्राहकों को कह रहे, उसकी ज्यादा तनख्वाह होती है। कहते हैं कि बड़ा तेज कारिंदा है। वो भी खुश हो रहा है, आज मैंने दिन में इतने ग्राहकों को लूटा है, इतनों को कह रहा है। उसको ये समझ नहीं आ रही होती, मुनाफा खाएगा मालिक और जहन्नम जाएगा ये। समझ आ रही है? जनाब इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप नमाज पढ़ने गए, पीछे आप कपड़े का कारोबार करते थे, आपकी दुकान पे जनाब एक उन्होंने अपना रखा हुआ था बंदा, वापस आए, पूछा वो थान कपड़े का, तो उसने कहा जी वो तो बिक गया। कातू ने उसको बताया था कि उस कपड़े में थोड़ा सा बीच में छेद भी है। कहा नहीं, फरमा दौड़, वो गया, घूमता रहा, उस बंदे को, ग्राहक को ढूंढता रहा। उसने कहा जी नहीं, आपने फरमाया कि जितना भी माल है उसको सारा उठा के सदका कर दे। मैं अर्ज कर रहा था, कुरान करीम में 5 किस्म के उलूम है। एक इल्मुल अहकाम है जिसमें हलाल हराम की बातें हैं, जिसमें नमाज पढ़ने का हुक्म है, नमाज छोड़ने की ममानियत है, शराब से बचने की हिदायत है, और माओ बहनों के लिए, बच्चियों बेटियों के लिए, औरतों खवातीन के लिए पर्दे का हुक्म है। किसका हुक्म है? ऊंचा बोलिए। पर्दे का हुक्म है। हज़रात इस वक्त यहूद, हुनूद और तमाम आलम कुफर टीवी और मीडिया के जरिए से वो मेरे और आपके घरों में बेहयाई का बीज बोना चाहता है। एक वो वक्त होता था कि हमारी माएं बहनें अगर बाहर निकलती तो कभी भूले से भी हल्का सा दुपट्टा सरक जाता तो 2 घंटे तौबा तौबा करती रहती। तो आज मेरी जो माएं बहनें दाएं बाएं घरों में बैठ के मेरी आवाज सुन रही हैं, वो बताएं आज हमारे अंदर कितनी गैरत, कितना शर्म, कितना हया है। नबी पाक के एक सहाबी हैं, ना गैरत मर्दों में रही है और ना गैरत औरतों में रही है, क्योंकि जिस घर में मर्द की गैरत घट जाए उस घर में औरत की गैरत भी घट जाती है। हुजूर के एक सहाबी हैं, उधर से गए, आप क्या देखते हैं कि उनकी जोजा जो है ना घर के बाहर, गौर से सुनना, आपने नेजा निकाला कि तू घर से बाहर। आपने फरमाया मुझे मारने से पहले अंदर तो जाके देखो मुझे निकाला किसने। वो अंदर गए, जाके देखा एक नाग पंख फैलाए हुए काला स्याह सांप वो खड़ा है। वो समझ गए कि इसकी वजह से मेरी बीवी भाग के बाहर निकली। तो आपने गुस्से में उसको नेजा मारा, लेकिन लगते लगते जख्मियों के सांप ने डसा, जहरीला था वो। एक तरफ वो सांप ने दम तोड़ा और दूसरी तरफ नबी के सहाबी की शहादत हो गई। वाकया तो इतना सा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सहाबी ने नेजा क्यों उठाया था। पता चला कि सहाबी रसूल को गैरत आ गई थी कि मेरी बीवी होकर घर से बाहर। और आज मेरी माओ बहनों याद रखो, मेरे अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो खवातीन बेपर्दा होकर, और बेपर्दगी से ये मुराद नहीं है कि आप सर नंगा करके निकलेंगी तो तब, जो चेहरा भी आप खुला निकलेकर बाजार में ये बाहर गैर महरम के सामने जाएंगी, ये बेपर्दगी है। हुजूर ने फरमाया शैतान घूरता है ऐसी औरत को और अल्लाह की लानत बरसती है ऐसी औरत पर। खातून का हक बेपर्दगी करना नहीं है। इस्लाम ने औरत को कहा है कि तू हमारा हक अदा कर। मैं इस्लाम कहता है तू मेरा हक अदा कर, तू पर्दा इख्तियार कर, मैं तेरी इज्जत और नामूस की हिफाजत करूंगा। और मर्दों को अल्लाह के कुरान ने ऑर्डर किया और नबी की हदीस ने ऑर्डर किया कि ऐ मर्दों, गुद्दू अबसारकुम, अपनी निगाहों को नीचे झुका के चला करो। हजरत अली को मेरे रसूल ने फरमाया, या अली गुद्द अबसारका, जब तू चला करना तो आंखें नीची करके चला कर। मर्दों के लिए हुक्म आंखें नीची करो, सर झुका के चलो, और औरतों के लिए हुक्म कि बेपर्दा होकर बाहर न निकला। वो औरत इज्जत वाली है कि जिसे अल्लाह ताला ने पर्दे की तौफीक अता फरमाई। लिहाजा ये दखयानुसियत नहीं है
ये हिंदू और यहूदी मीडिया के जरिए से, आज टीवियों ड्रामों के जरिए से हमारे खवातीन, हमारे बच्चों, हमारे जवानों के किरदार को तबाह कर रही है। और उनका मकसद ये कि इस कौम को बेगैरत बनाओ, और जो कौम बेगैरत हो जाए वो किसी काम की नहीं रहेगी। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं बात ये कर रहा था कुरान में इल्मुल अहकाम की। कुरान करीम के अंदर दूसरा इल्म अत-तज़किरा, तो तवज्जो रखना है। कुरान में पहला इल्म इल्मुल अहकाम, कुरान में दूसरा इल्म अत-तज़कीरु बि आलाइल्लाह, अल्लाह की नेमतों के तज़किरे। तीसरा इल्म अल इल्मु बि अय्यामिल्लाह, साबिक़ा उम्मतों के तज़किरे। कितने इल्म आ गए? 3। पहला इल्मुल अहकाम, दूसरा नेमतों का जिक्र, ये फूल, ये फल, ये जन्नत, तीसरा पिछली उम्मतों का तज़किरा, और चौथा मौत और उसके बाद क़यामत तक के अहवाल, और पांचवा अल्लाह के नबी और अल्लाह के दीन के दुश्मनों का रद्द। कितने इल्म आ गए भाई? ऊंचा बोलो, फिर बोलो। मैं बड़ी खास बात आखिरी एंड की तरफ लेके जा रहा हूं, खास बात मैंने करनी है। कितने इल्म आ गए? तो पता चला सिर्फ कुरान का यह भी मकसूद और मतलूब नहीं है कि आप किताबड़ी पकड़ें और नमाज रोजे की बात करें और बाकी छोड़ दें। किताबड़ी चुकी थे भाइयों, जरा नेड़े नेड़े हो जाओ। सिर्फ ये भी नहीं है पूरा दीन, और सिर्फ मुकर्रों की तरह 2 तकरीरें पिछले किस्से सुना देना, ये भी कुरान की खिदमत पूरी नहीं है। भाई देखे ना, सिर्फ पिछली उम्मतों के हजरत यूसुफ, हजरत मूसा, उनके किस्से सुना देना और कहना काम हो गया, ये भी नहीं है। और सिर्फ तवज्जो रखना है, सिर्फ मौत और जन्नत की बात कर देना, ये भी कमाल नहीं है। सिर्फ अल्लाह की नेमतों को जिक्र करना, ये भी कमाल नहीं है। और इसके साथ साथ 5वीं चीज क्या है? अल्लाह, नबी के दीन के गुस्ताखों का रद्द। 1000 से जायद आयतें नमाज रोजा इन सारी अहकामात के हवाले से, 500 से जायद आयतें, 1000 से जायद आयतें पिछली उम्मतों के तज़किरे, इसी तरह 1000 से ज्यादा आयतें जिनमें अल्लाह की नेमतों का बयान है, 1000 से ज्यादा आयतें कि जिनमें मरने और मौत के बाद के जन्नत और आखिरत की तज़किरे हैं, और 1000 से ज्यादा आयतें जिनमें अल्लाह के दीन के दुश्मनों का रद्द है, मुनाफिकों का रद्द है, काफिरों का रद्द है, मुशरिकों का रद्द है, यहूदियों का रद्द है, ईसाइयों का रद्द है। तो पता चला अगर कोई नबी के दुश्मनों को रगड़ा देता है, वो भी कुरान की बात करता है। सुभान अल्लाह की आवाज। अगर कोई किसी मिंबर पर, किसी मस्जिद में, किसी भी जगह पर नबी के दुश्मनों का रद्द हो, तो वो भी कुरान का बयान है। अगर किसी जगह पर अल्लाह के नबी की नेमत, अल्लाह की नेमतों का जिक्र हो, वो भी कुरान का बात, कुरान का हुक्म है, कुरान की बात है। और अगर कहीं जन्नत आखिरत की जिक्र हो, वो भी। तो हैरत की बात है कि बंदा किससे सुने तो कहे मौलवी साहब जिंदाबाद, और वही मौलवी साहब जब मुनकरों और मुशरिकों और काफरों और मुनाफिकों को रगड़ा दें तो तुम्हें जनाब बरादरियों याद आ जाए। क्या कुरान मजीद ने मुनाफिकों को आड़े हाथों नहीं दिया? क्या कुरान करीम ने मुशरिकों का रगड़ा नहीं दिया? क्या कुरान ने नबी के गुस्ताखों का तबाह ऑपरेशन नहीं किया? तो इसलिए हमें कुरान पाक के साथ ताल्लुक रखते हुए इन 5 किस्म की बातों पर ईमान रखना चाहिए। ये 5 किस्म की तालीमात को हमें फॉलो करना चाहिए। और ये कुरान ऐसा साथी है कि मेरे नबी ने फरमाया कुरान से प्यार कर। आखिरी मेरा मैसेज है, किससे प्यार करो? कुरान से प्यार करो। या रसूल अल्लाह क्यों? मेरे आका ने फरमाया इसलिए कि ये जो कुरान है ये दुनिया में तुम्हें इज्जत देगा। प्यार से यार सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। ये दुनिया में तुम्हें इज्जत देगा, ये कब्र में तुम्हें अजाब से बचाएगा, कयामत के दिन ये शफाअत करके तुम्हें जन्नत में पहुंचाएगा।
कुरान की वजह से दुनिया में बंदे को इज्जत मिलती है। क्या मिलता है? कुरान की वजह से बंदे को दुनिया में इज्जत मिलती है। तवज्जो है, ये थोड़ी इज्जत है। हुण ए निका जिहा एक झावां जिहा बैठा है, दो त्रै बेटे शोधा जिहा दंद पे खोलने, खलो ना पुत्र खड़ो, और खलो में मिसाल देने लगा, हाँ तू उसने पे छेड़ने पिछले उठ, हाँ उठ बेरो काफी है पुत्र। आइंदा जदों बंदा जावे ना ते किधर मैं पीछे बैठ गया। जिन्नियां मावां जमांदियां होंदियां ने वही दस्या करन कुरान मसीती बंदा जावे किंज बैंदा। ठीक है मेरा पुत्र, शाबाश। हुण ए जे झावें भी हैं ते ए जिन्हां दे गले च हार पाए ने, इस तो उम्र में निके तू के नहीं आए? बोलो बोलो चा बोलो भाई, इन्हां कोलो इन्हां तो छोटे नहीं है इसको। ओ निका किधर गया? पूरे आओ मेरा पुत्र, ए देखो ए सारे सुभान अल्लाह आके पैसे सुट्टे। और मुझे बताओ कि और किसका नाम है इज्जत? अफसोस ये है कि हम इज्जत उसको समझते हैं कि जिसके आगे पीछे दो चरसी पंगी नारे लगा रहे हैं, हम कहते हैं ये इसकी इज्जत है। जिसके पास हराम की कमाई की लैंड क्रूजर हम समझते हैं ये इज्जत है। कोई समझे ना समझे मेरे दोस्तों, अल्लाह अगर अकल दे दे तो ये सबसे बड़ी समझ की बात है कि ये है असल इज्जत। कि छोटा सा बच्चा है, इतना सा बच्चा, लेकिन बड़े बड़े उठ के आके सुभान अल्लाह माशाअल्लाह गले में हार भी डाल रहे, तो ये इज्जत इसको किसने दी है? इधर अगर इधर गाना गाता सारे क्या खाना किसम मिरासिया या पुत्र है, यही गल है कि नहीं? आखा से ये मां मीरासण से ये प्यो मीरासी यही है। ते ए इज्जत पैसे मिले, इज्जत मिली, फुल सट्टे गले चार पाए, किसकी वजह? तो कुरान की वजह। और कुरान उम्र को नहीं देखता है कि इसकी जरा उम्र बड़ी है तो मैं इसको इज्जत दिलाऊं और इसकी उम्र छोटी है तो मैं नहीं। कुरान इतनी अजमत वाली किताब है, छोटा इसके साथ मुताल्लुक हो जाए उसकी भी इज्जत हो जाती है, बड़ा हो जाए उसकी भी इज्जत हो जाती है। हजरात ये कुरान की वजह है। कई जगह पर हम लोग जाते हैं, आप हजरात ने देखा होगा कि मैं गरीब बाप का बेटा हूं, मेरे वालिद गिरामी ने हलाल खिलाया लेकिन गरीब थे पर हलाल खिलाया, ये शायद उसकी हलाल की बरकत है। मेरे वालिद कोई वजीर मशीर नहीं है, लेकिन आज वजीरों मशीरों को आपने देखा होगा कि हम टीवी पे जाते हैं तो सर उनके सट्टे, उन्हें सांस रुकी हुई होती है, यार आज इसने फौज छड़ना है सारा। मेरी बात समझ आई? इज्जत तो उन डाकुओं चोरों की जो डान किस्म के लोग होते हैं ना, जिन्होंने किराए के कातल साथ रखे होते हैं, चरसी पंगी शराबी, उनकी भी गैरत आ गया सर, वो आगे जाते गए। इज्जत तो आईजी डीआईजी की भी होती है, जैसे गाड़ी आती है तो सारे टेंशन होते हैं, ठक ठक सैल्यूट कर देते हैं, कहते हैं दफो ही गैरत करते हैं कि नहीं? अपनी जगह ख्याल करना। एसपी के लिए भी खड़े होते हो अगर उनमें से कोई पुलिस वाला है, या आर्मी के लिए भी खड़े होते हो। यार मुट्ठी बिठा हुण काफी हो गई, बस हो गई इज्जत। उनकी भी इज्जत होती है, सबकी इज्जत होती है, लेकिन मेरे दोस्तों तवज्जो है मेरी, तो मेरी तरफ रखें ध्यान। लेकिन एक आलिम दीन अगर आया, आपने नारा लगाया, क्या कभी ऐसा हुआ है कि जब वो गया हो आपने पीछे से कहा चलो दफो है? किसी पीर के लिए, किसी कारी कुरान के लिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये कुरान तुम्हें इज्जत दे। असल तो इतनी सी उम्र में आपको दूल्हे नहीं मिलते। कारी साहब कहते बच्चे अंदर खड़ने कहते बाहर बिठाओ, हम भेजो, बस ठीक है हो गया। अजीब ड्रामा ही लग गया यार, कदे है कि उठाते हो अंदर तो फिर बाहर। पर राज है, उस राज मादे चाउट करो वजने दे बच्चे तुसी हुन सानू देख रहा।
तवज्जो रखने में सिर्फ ये भी इतनी सी उम्र के दूल्हे बनते हैं। और बोलो तोड़े पास है भाई, आपके हमारा रिवाज तो ये, जब दूल्हा होता है उसके गले में हार डलते हैं, उसके गले में फूल आते हैं, उसके गले में पैसों की माला, ऐसे ही इनको क्या हुआ? ये है कुरान की इज्जत। और मेरे दोस्तों, इस इज्जत को पाने के लिए कोशिश करो। आज तो सिर्फ ये हाफ़िज़ कुरान है ना, हर बाप की ख्वाहिश होती है मैंने भी अपने बच्चे को बड़े महंगे स्कूल में डाला हुआ है, लेकिन वो मेरा रब जानता है मेरा टारगेट ये है कि मैं अपने बच्चे को सही आलिम दीन बनाऊंगा। लेकिन होता ये कि हमारा माशरे का उसूल ये, हमारी कोशिश होती है मेरा पुत्र इंजीनियर बने, मेरा पुत्र फौजी बने, मेरा पुत्र जनरल बने, मेरा पुत्र कर्नल। मैंने कई कर्नलों और जनरलों के पुत्रों को, उनके बापों को कसम अल्लाह की मस्जिद में बैठा हूं रोते हुए देखा है। एक बूढ़ा एक दिन, ये इधर ही आपकी स्कीम नंबर जो आर्मी के अस्करी, ये एक दिन सादकाबाद में गया तो बिल्कुल उसकी हालत, तो मैंने कहा खाना शाना खिलाया, मैंने कहा क्या कहता है पुत्र, मैं को गरीब ना, मेरा पुत्र कर्नल है हाजिर सर्वस। इतने इतने मोटे आंसू उसके टपक कहते हैं, लेकिन उसने जो बहू की है ना, तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे दोस्तों, आज तक किसी ने यह सुनाओ कि गरीब से गरीबी बेटा हाफ़िज़ कुरान है, किसी हाफ़िज़ ने अपने बाप को या मां को मार के घर से निकाला? किसी आलिम दीन ने अपने बाप की इंसल्ट की? ये तो आ जाएगा फलाने हाफ़िज़ ने चोरी की, ये तो हो जाएगा फलाने से ये हुआ, बड़े से बड़ा काम होता है। लेकिन आज तक कभी किसी ने बताया पाकिस्तान में लाखों उलमा और हफ़ाज़ हैं कि किसी आलिम किसी हाफ़िज़ के बारे में कभी आपने खबर सुनी हो कि उसने अपने माँ बाप को मारा है? बोलो। तो वजह यह है कि जब आप अपनी औलाद को खुदा का दीन सिखाएंगे, अल्लाह उसको आपकी इज्जत अता फरमाएगा। मैं इस मस्जिद में बैठ के कहता हूं, जब से मैंने शऊर संभाला, कभी भी मैंने अपनी मां की नाफरमानी नहीं की, मैंने कभी अपने वालिद का दिल नहीं दुखाया, और मैंने अपनी वालिदा की बात को कभी उनको रिजेक्ट नहीं किया बात। वजह यह थी कि मैंने कुरान और हदीस पढ़े, मुझे पता है कि मां की अजमत क्या है, मुझे पता है कि बाप की इज्जत क्या है। इसलिए ये तो अभी की इज्जत है ना, 1500 बंदे के सामने, असल इज्जत तो होगी ना क़यामत को। मेरे नबी ने फरमाया जो प्रोटोकॉल मिलेगा, और सिर्फ हाफ़िज़ कुरान को नहीं, माँ बाप को भी। माँ बाप के सर पे कुरान, ये रिवायत सुनिए ना, नूर का उस करोड़ों अरबों खरबों के सामने, और ताज महल उस वक्त होगा क्या? कुछ तो शरीयत में बुजुर्गों ने लिखा है कि दुनिया में जो होते हैं ना ये बड़े, तो ये वही नहीं है, ये वो नहीं है। दूसरा कहता हाँ, मसलन मिसाल के तौर पर मोहल्ले का गरीब आदमी, वही वो ज़ैद लाला नहीं है, वो भावा नहीं है, वो सब्जी वाला, हाँ वही। अच्छा यार बड़ी इज्जत है। इतने में आवाज लगेगी, दुनिया के अमीरों, ये दुनिया नहीं है, ये क़यामत है। उस दुनिया में ये गरीब था, तुम अमीर थे। आज जहां लाखों करोड़ों अरबों बेशुमार साल तुमने जिंदगी गुजारनी है, वहां आज ये अमीर है और तुम गरीब हो। ये अमीर इसलिए है कि इसके पास हाफ़िज़ कुरान बेटा मौजूद है। अल्लाह ताला उस माँ बाप के सर पे ऐसा नूर का ताज पहनाएगा कि जिसके नूर से इतना नूर होगा कि सूरज और चांद की रोशनी उसके मुकाबले में कुछ। तो हुजूर ने फरमाया कुरान से प्यार करोगे तुम्हें दुनिया में ऊंचा बोलो यार, आखिरी बात है ना, ऊंचा बोलो, क्या करेगा? इज्जत। महल्ले का शैतान शरारती बचाओ, ए मसालन एक बैठा है, क्या करना है? मिसाल दे रहा हूं, यही बच्चा है ना, जिधर जाएगा वो आया ना शैतान, मारो न सोए। लेकिन यही बच्चा अगर कुरान पाक पढ़े, हाफिज बनेगा, इसी के सर पे मामा डाल के इसको मुसल्ले पे खड़ा कर दिया जाएगा। 2 साल पहले जिसके पीछे सारा महला शोर मचा रहे, ओ शरारती, ओ फलाना,
पूरा मोहल्ला उसके पीछे खड़े हो गया, अल्लाह अकबर। या माशाल्लाह सैयद वकास शाह साहब आए तो हमारे उधर एक मस्जिद है हमारे तालिब इल्म मदरसे का, मैं सबको ये वाकया सुनाता हूँ। उसने एक दफा रमजान शरीफ में हो गया तो वहां जरा कारोबारी और ये बड़े ना अफसर किस्म के लोग थे, तो कमाल से वहां भी ये किसी तरह का वो था वो। अब वही है कि उस बच्चे ने कुरान पाक पढ़ा बड़े तरन्नुम से, बड़े प्यार से, तो काफी टाइम गुजरा, लोगों पीछे रोला हो जी लत्तां थकी गईयां, ये बुढ़े बुढ़े उंज रोला पाना इन्ना और काम होना कोई नहीं, घरों जाने ने जनानी नाल कोलने, मुड़ मसीती आने आन के नमाजियां नाल कोलने गया, मौलवी नाल कोलने, सारे ही गल में ना कर। पर अक्सर मां दसो मसीती में शोर है बुढ़े बुढ़े पांदे कि नहीं पांदे, हुण दसो झूठ ना बोले, सच्ची गल। मौलवी विचों डिफेक्ट कड़ सन, ए हाफिजां विचों कड़ सन, ए खादमां नाल कोल सन, ए कदे बल्बा तो कोल, कदे मोटरा तो कोल। पता लगे कि हाजी होरी ते जिस जड़े कितने हाजी नहीं बीमार होवन सारे शुक्र होए आज अल्लाह मुके गया। तो बंदा ए जी जिंदगी गुजारे कि जिहड़ी जिंदगी ते रहो ते लोग खुश होवन ते जाओ दुनिया ते लोग रोवन, ए ना आखन शुक्र है जान छुट्टी भाई। बात मेरी समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? वो बाबे बाबे उन्होंने शोर डाला, कहने लगे अगले दिन अफजा क्या अच्छा वो जान गई क्यों अद्धे घंटे जसदारियां मारियां फारग हो गए। तो जेड़े पिछे शौक शौक कले उन्हां की हाफिज साहब तुसां आज जनाब छक्के मारे रोड़े तुसां की हाफिज है उसमा फोन की तो उस्ताद जी ते यार मैं क्या पुत्र फिर ना दस ना क्या हाफिज कुरान कौन होता है। अगले दिहाड़े जनाब उस आके हजरात में आज कोशिश करूंगा कि आप सारे हजरात को परेशानी ना हो। उस जनाब अद्धे सपारे तो घट मंजिल पड़ी ना 18 तरावियां और बड़े राम राम में पड़ी, आखिरी दिन 2 तरावियां ना उस च पढ़िया एक सपारा पूरा। हुण पिछे दुआइयां करन उस जिसने सलाम पह रहे ना तो बजाय इस तो के लोग पहले बोला उठ के खलो गए मसले से खामोश। ओ डॉक्टर तेरा कल दिमाग खराब हुआ था, ओ बासी ओ राजे कल तेरे दिमाग खराब हुआ था ना। अगर तुम में इतना ही बड़े ओहदे थे और तुम थे हिम्मत थी तो नमाज तोड़ के जाते ना, मेरे सलाम से पहले सलाम फेरते ना। सब चुप। उसने कहा ये समझो अल्लाह ने हाफिज कुरान को ये इज्जत अता की। तुम में कोई जर्नल है, कोई कर्नल है, कोई वजीर है, कोई मशीर है, कोई अरबपति है, कोई करोड़पति है, पर जब तक हाफिज सलाम नहीं फेरेगा वह सलाम नहीं फेर सकता। और मेरे नबी ने फरमाया जो इमाम से पहले सजदा करे या अरकान अदा करे वो कयामत के दिन गधे की सूरत में उठाया जाए। तो ये है हजरात इज्जत। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ये इज्जत मिले, कमाल तो ये हकीकत तो ये कि ये कोई खाला जी का घर नहीं है कि ये नेमत हर एक को मिले। अगर बच्चा हाफिज कुरान बनता है तो इसमें बच्चे का रोल कम है, माँ बाप का रोल ज्यादा है। बच्चे की किस्मत कम है, माँ बाप की किस्मत ज्यादा है। इसी वजह से तो उनके सर पे क़यामत को नूर का ताज आएगा ना, क्योंकि मैन किरदार माँ बाप को होता है। कई दफा पुत्र जाता है कार रोता हुआ मां मैं नहीं जाना हाफिज नहीं मार देने, मां फिर दिला दे रहा पुत्र जा। कई दफा ये होता है, कई दफा बीमारी परेशानी माँ बाप मुश्किल में, कोई इनको लालच नहीं होती है, खुदा की रजा के लिए वो बच्चे को आप हिफाज कराते हैं। रब कहते तूने दुनिया में मेरे लिए कुर्बानी दी है ना, अब मैं हमेशा के लिए तेरी इज्जत को बढ़ा दूंगा। कुरान इज्जत अदा करता है। मैं जरा जोशीला सा बोलने वाला आदमी, अगर मेरी बातों से किसी की तबीयत खराब हुई हो, खफा हो तो नाराज नहीं होने। ये बुढ़े बुढ़े बाबे बाबे का मकसद है कि अक्सर हमारा फैक्टर है। और एक बात याद रखो, मैं आखिरी बात करके जाना चाहूंगा। आपको अगर किसी वजीर मशीर से जिंदगी में एक बार कोई बंदा मुलाकात करवा दे, आप उसको 15 बार कहते बड़े ओ माशाल्लाह इन्होंने मुझे फलाने वजीर से मिलाया, करते हो कि नहीं? और सच दसो
तो आलिम दीन और हाफिज़ कुरान की इज्जत करो। ये वो हस्ती है कि जो दिन में 5 मरतबा तुम्हें खुदा के दरबार में पेश करता है। मुलाजिम ना समझो उलमा को, ये तो खुदा का वादा है हमारे साथ, तो अल्लाह का वादा है आखिरत का। और ये हकीर भी मत समझो कि ये एक दफा एक साहब लगे, उन्होंने कहा ओए हाफिज तो साडी मसीती दा और साडे इख्तियार च असां के लगे। मुझे इतनी ये बात कड़वी लगी, मैंने उसको कहा काश कि तुझे आलिम दीन की इज्जत का पता होता, काश कि तुझे उसकी कदर खबर होती उसकी। तुझे नहीं पता रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो नन्ना सा तालिब इल्म पहले दिन कुरान पढ़ने जाता है, पूरे रास्ते में फरिश्ते उसके पांव के नीचे पर बिछाते रहते हैं। ये थोड़ी इज्जत है? किसी के पांव के नीचे कालीनें बिछती हैं, लेकिन उन्हीं जिनके पांव के नीचे कालीनें बिछती हैं, जब उनकी जर्नली के बैज उतरे तो जब फिर मुड़ के अदालत में आए तो जूते भी पड़ते हैं। हाँ देखा ना? इसलिए इस इज्जत को ना देखो, उस इज्जत को देखो कि जो इज्जत अल्लाह और उसके रसूल की नजर में है। कितने खुश नसीब हों वो लोग कि जो आज के इस जलसे में तैयार करें कि इंशाअल्लाह हम भी अपनी औलाद को दीन सिखाएं। और तुम में से अगर किसी के औलाद कोई बड़ी अफसर वगैरह बनी है तो सुन लो, अब वो मदरसे नहीं रहे वो भीख मांग के खाने वाले। जितनी सोनी रोटी मदरसों वाले खिलाते हैं, इतनी तुम्हें जनाब कहीं शादी ब्याह पे भी नहीं मिलती है। जितने टौर से मदरसे का तालिब इल्म सीखता है, उतना तुम्हारा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का भी नहीं सीख सकता। और मैं बड़े तड़ले से कहता हूं, कौन है तुम में जो बड़ी यूनिवर्सिटी या किसी बड़े कॉलेज का बड़े आला पढ़ा हुआ वो कहे कि जी हमें बड़ा नाज है, खड़ो मेरे सामने, मैं उसका देखना टोंड निकालता हूं कि नहीं। हमने भी पढ़ा है। वो जाहिल वो पक्की कच्ची रोटी वाला दौर गया। आज मदरसों के तलबा LLB कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं। मेरा अल्लाह ताला का करम है, मेरा छोटा भाई हाफिज़ कुरान है, आज इल्म दीन भी सीख रहे, साथ LLB भी कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हमारा टारगेट है उसमें PhD करनी है। मेरे और भाई हैं, कोई BA, कोई MA, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास खुद MA की सनद है। तो ये मत समझिए कि मदरसों वाले जाहिल होते हैं और इनके पास तालीम नहीं होती है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा इस सोच के साथ बच्चे को स्कूल भेजो, ये थोड़ा पढ़ेगा, मैं इसको खुदा का दीन सिखाऊंगा। ये सोच के जिस वक्त मेरे भाई आप अपनी जिंदगी गुजारेंगे, वो स्कूल जाएगा, फरिश्ते उसके पांव के नीचे भी पर बिछाएंगे, क्योंकि इसका मिशन खुदा के दीन का मिशन है। अल्लाह ताला इस मदरसे के मुआविनीन को, इसके खिदमत गुजारों को, और मैं आपसे गुजारिश करूं 11वीं पे 15-15 देगें पकाने वालों, मिलादों के नाम पे लाखों रुपए उड़ाने वालों, सुन लो, माँ बाप के 40वें को 86 इज्तिमा बने तब्दील करने वालों, और आला किस्म की रोटियां, और जनाब वहां लोगों की दावतों में लाखों रुपए लगाने वालों, सुनो, मदरसों के तलबा की खिदमत करो, इन मदरसों को आबाद करो। खुदा की कसम, जो नवाला खा के बच्चा कुरान सीखेगा, जब तक कुरान का फैज जारी रहेगा, उसका सवाब तुम्हारे माँ बाप को पहुंचता रहेगा। इसलिए मदारस को मजबूत करो, उलमा की इज्जत करो। मैं समझता हूं कि मैंने आप हज़रात के सामने वो किस्से वगैरह कहानियां बयान नहीं की हैं, लेकिन मैंने अपनी सोच के मुताबिक जो जरूरत थी वो बातें की हैं। शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अल्लाह ताला इस कारी साहब का ये मेहनत काबिश कबूल करे, इस मस्जिद को, इस मरकज को आबाद रखे। तो कारी साहब अगली बार तांजे 4-9 8 हाँ वो ना उधर तक है, इसका अंदाजा हो गया है कि कारीगर का तो जज्बा है, लेकिन हाँ बस अगली गल तुम सारे समझ गए हो। अल्लाह ताला सारे को तौफीक अता फरमाए। अभी महफिल जारी है, आलमी अवार्ड याफ्ता ते बड़ा सोहना कुरान पढ़ने वाले साडे बड़े प्यारे जे भरा जनाब आजम नूरानी साहब, कुरान भी नूरानी ते इन्हां दी तलावत भी नूरानी। इन्हां हुण इत्थे करनी तलावत दे नाल इन्हां अपना हाज़री पेश करनी, तुसां सारेयां बहना है, सुनना है, ताकि ये भी नूर ते बरकतां लेके जाओ। अल्लाह ताला हमारी हाज़री को कबूल फरमाए।